उसने बस एक गुड़िया अपनी बेटी के पास रख दी थी। उसे क्या पता था कि पल भर में उसी गुड़िया की वजह से उसकी बेटी की गर्दन पर गहरा निशान पड़ जाएगा। गुस्से में दादी ने तुरंत गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही गुड़िया आगे चलकर पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ये गुड़िया जो उन्होंने सड़क किनारे एक दुकानदार से खरीदी थी, उसके अंदर एक बुरी आत्मा छुपी हुई थी। 5 साल बीत गए। योशी की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। सब लोग उस अजीब गुड़िया को अलमारी में बड़े बड़े भूल चुके थे, लेकिन एक दिन खेलते खेलते एक कंचा स्टोर रूम की तरफ लुढ़क गया और बेटी ने वही गुड़िया फिर से निकाल ली। हैरानी की बात यह थी कि 5 साल पहले उस गुड़िया के बाल छोटे थे, लेकिन अब वे लंबे और घने हो चुके थे, और तो और उसके नाखून भी बढ़ गए थे। ये सब देखकर भी योशी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी बेटी उस गुड़िया के साथ बहुत खुश होकर खेल रही थी। लेकिन इसके बाद बेटी का व्यवहार अचानक बदल गया। ऐसा लगने लगा जैसे वो गुड़िया उसे अपने बस में कर रही हो। वो गुड़िया को हर जगह साथ लेकर घूमती, सोती, खाती, सब कुछ उसी के साथ करती। योशी पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। एक रात जब योशी सो रही थी, कोई आकृति धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और बिना कुछ बोले उसके बिस्तर में आकर लेट गई। योशी डर के मारे उठ बैठी। तभी उसे यकीन हो गया कि इस गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह जब उसकी बेटी स्कूल चली गई, योशी ने गुड़िया को तुरंत एक कूड़े के बैग में डालकर नीचे फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने वही गुड़िया रखी थी। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने थककर आंखें खोलीं तो उसे एहसास हुआ कि वो गुड़िया पर नहीं बल्कि अपनी बेटी पर हाथ उठा रही थी। ये देखकर योशी पूरी तरह डर गई। तभी उसकी नींद खुली। असल में ये सब एक डरावना सपना था, लेकिन अगले ही पल फिर से वही दस्तक हुई। इस बार सच में दरवाजे पर गुड़िया थी। दरअसल योशी ने कचरा ठीक तरीके से अलग नहीं किया था, इसलिए सफाई कर्मचारियों ने गुड़िया वापस कर दी। योशी ने तुरंत जाकर वह गुड़िया सफाई कर्मचारियों को वापस सौंप दी। उसे लगा कि अब उससे छुटकारा मिल गया, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद नीचे से सायरन की आवाज आने लगी। योशी का दिल जोर से धड़क उठा। जब वह बाहर भागी तो देखा कि कचरा ट्रक में खराबी आ गई थी और एक कर्मचारी घायल हो गया था। यह देखकर योशी घबरा गई और तभी खिड़की के पीछे से उसकी बेटी दिखाई दी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। ऐसा लग रहा था कि अब वे इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अगले दिन उसकी बेटी अचानक छुपन छुपाई खेलने पर जोर देने लगी।